चीर कर इस टनल को बनाया गया है। लगभग 9 किलोमीटर की यह टनल बनाने के बाद मनाली से लाहौल स्पीति घाटी 12 महीने जुड़ गई है। ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में, जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक, अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है, उसका अपना जो अनुभव है, उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। साधारण से दिखने वाली ये सुरंग इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। दुनिया में ऐसी सुरंग इससे पहले नहीं बनी। अटल सुरंग को बनाने में कितनी दिक्कतें आई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई बार हालात ऐसे भी बने जब इस प्रोजेक्ट को बंद करने तक की नौबत आ गई। सबसे कठिन था 587 मीटर सेरी नाला फॉल्ट जोन को तैयार करना, जिसे 15 अक्टूबर 2017 को पूरा किया गया। अटल टनल का ये सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफी कठिनाइयां इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। आइए आपको समझाते हैं कि पीर पंजाल की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों में कैसे बनी ये अद्भुत सुरंग और क्या है इसकी खासियत जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान हैं। हिमालय की दुर्गम श्रेणियां 4 भागों में बटी हैं। पहला ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। दूसरा ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। तीसरा मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं। चौथा शिवालिक या बाहरी हिमालय। अटल सुरंग मध्य हिमालय के इस हिस्से में बनी है, जो मनाली और रोहतांग पास के बीच पीर पंजाल की रेंज से जाती है। ये इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, लेकिन पहाड़ को चीरकर भीतर ही भीतर 9.02 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया है, जिसे बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत थी सुरंग में बार बार पानी का भराव और खराब मौसम। रोहतांग पास की ऊंचाई 3978 मीटर, जबकि मनाली की ऊंचाई 2050 मीटर है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं। ये पहाड़ ही पीर पंजाल है। रोहतांग पास को क्रॉस करते ही पहाड़ों की ऊंचाई कम होने लगती है। रोहतांग पास के बाद पहला गांव ग्रामफू और दूसरा खोकसार है। रोहतांग पास से यहाँ तक की जो पुरानी सड़क है वो जिग-जैग स्टाइल में है। आम लोगों और सेना के लिए ये रास्ता जून से अक्टूबर महीने में ही खुलता है। निश्चित तौर पे सभी को सामूहिक दृष्टि से और यहाँ के लाहौल स्पीति की जनता को बहुत बहुत फायदा होने वाला। मनाली की ओर से अटल टनल में प्रवेश द्वार को साउथ पोर्टल कहते हैं, जबकि रोहतांग की ओर से जहां से ये टनल शुरू होती है उसे नॉर्थ पोर्टल कहते हैं। अटल टनल की डिजाइन घोड़े की नाल की तरह है। डबल लेन टनल निर्माण में 3300 करोड़ की लागत आई है। सामरिक नजरिए से ये सुरंग बेहद अहम है। इसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर वाटर हाइड्रेंट की सुविधा है। साथ ही हर 500 मीटर पर इससे निकलने का आपात गेट भी है। हर 250 मीटर पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के साथ ऑटोमेटिक एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा है। अटल टनल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही कनेक्शन है।
2002 में अटल जी ने इस टनल के अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में बीजेपी संगठन के काम में लगे थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक सुरंग के बनने की गति बहुत धीमी थी। मुश्किल से हर साल 300 मीटर की दर से ये सुरंग बन रही थी और 2 किलोमीटर का ही काम पूरा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद निर्माण की स्पीड तेज की गई और 1400 मीटर प्रतिवर्ष की दर से इसे बनाया गया। अटल जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और इस सपने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गहरा कनेक्शन है। मैं यहाँ संगठन का काम देखता था। यहाँ के पहाड़ों, यहाँ की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना। अटल टनल से प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक रिश्ता रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय टनल का काम 300 मीटर प्रति वर्ष की दर से चल रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर इस प्रोजेक्ट पर नजर रखी और तय वक्त से पहले ही ये टनल बनकर तैयार हो गई। और प्रधानमंत्री जी मैं संयोग मानता हूं कि जिस समय आदरणीय अटल जी ने इस टनल को बनाने का संकल्प लिया था, इसकी घोषणा की थी, उस समय भी आप हिमाचल में प्रभारी के रूप में यहां पर मौजूद थे। और आज जब टनल का काम ये पूरा हो रहा है तो इस टनल को देशवासियों को समर्पित करने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात, इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी। इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के